अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। तो आज जो है हमारे पास जो नया टॉपिक है वीडियो में, हम अपनी वर्ब्स की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स, जिस तरह मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि मॉडल वर्ब्स कैटेगरी किसकी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स में इनका शुमार होता है। मॉडल वर्ब्स यानी कि इंग्लिश में ऐसे वर्ब्स जिस तरह जो हमें पॉसिबिलिटी बताएं, ऑब्लिगेशन बताएं, नेसेसिटी बताएं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास परमिशन, रिक्वेस्ट आ जाती है, कमांड आ जाती है। जबकि मॉडल वर्ब जो है हमें इस चीज के बारे में बताते हैं। मॉडल वर्ब जो है ये लफ्ज निकला हुआ है मूड से। मूड से अगर मैं कहूं कि आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे और दूसरी तरफ मैं कहूं आई स्विम एवरी ट्यूसडे, आई स्विम एवरी ट्यूसडे। अगर मैं कहूं आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, दोनों में फर्क है कि नहीं है। पहला जो है आई स्विम एवरी ट्यूसडे यानी कि मैं हर ट्यूसडे को स्विमिंग करता हूँ, मैं तैरता हूँ। आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे कि मेरे पास, यस आई कैन स्विम, मेरे पास एबिलिटी है, मैं ये हमें शो कर रहा है एबिलिटी। जबकि पहले वाला इट इज सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मॉडल वर्ब्स यानी जैसा मैंने बताया मूड से जो है ये लफ्ज निकला हुआ है। अब देखें मॉडल वर्ब्स में ऐसा है कि जो मोडालिटी है किसी का, मोडालिटी यानी मोडालिटी ऑफ परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट जो है, ये भी अभी हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। जिस तरह की हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोडालिटी है। एक है एपिस्टेमिक, दूसरी हमारे पास है डिनोटिक और तीसरी हमारे पास है डायनामिक। एपिस्टिक मोडालिटी जो है वो हमें पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है या प्रेडिक्शन के बारे में बताती है। पॉसिबिलिटी या फिर प्रेडिक्शन के बारे में हमें ये बताती है। जबकि डिनोटिक जो है मोडालिटी, डिनोटिक मोडालिटी हमें बताती है ऑब्लिगेशन के बारे में, ऑब्लिगेशन या फिर परमिशन। और डायनामिक मोडालिटी हमें बताती है एबिलिटी के बारे में। तो ये 3 मोडालिटीज हैं जो आपने याद रखनी है और इन्हीं के ऊपर जो है हमारे मॉडल वर्ब्स जो है बेस्ड है। तो बेसिकली हमारे पास 9 to 10 जो है मॉडल वर्ब्स हैं इंग्लिश में। उसके अलावा वैसे तो कहीं पे आपको मिलेंगे कि देयर आर आल्सो 24 मॉडल वर्ब्स, लेकिन वो फिर मजीद मॉडल वर्ब्स के जो है टाइप्स को मिला के बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है कैन। कैन जो है हमारे पास एबिलिटी में, यानी कि मैंने बता दिया आपको डायनामिक मोडालिटी में इस्तेमाल होता है। कैन के जो है हमारे पास एबिलिटी और परमिशन में हमारे पास जो है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कैन जो है जिस तरह ऑफरिंग में या सजेशन के अंदर भी इस्तेमाल। अगर हम पहली एग्जांपल लें कैन की, यू कैन ट्राई दिस डिश, अगर मैं आपको ऑफर करूं, जैसे जो पहले हम एग्जांपल लेते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी यानी कि आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, यानी कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं हर ट्यूसडे को स्विम कर सकता हूँ, ठीक है। परमिशन के बारे में कहूँ कि कैन आई टेक योर सीट, कैन आई हैव योर सीट, या फिर मैं कैन आई हैव योर पेन, कैन आई हैव योर पेन। ठीक है, मतलब कि परमिशन एक पोलाइट रिक्वेस्ट में, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ कि कैन यू ट्राई दिस डिश, ठीक है। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी के बारे में जो है ये कैन हमारे पास इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज याद रखिए, कैन हमारे पास फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट में हमारे पास इस्तेमाल होता है। और कैन ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल होता है फैमिली, जिस अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप इनफॉर्मल होते हैं, यंगर वंस के साथ इस्तेमाल होता है, या फिर हमारे पास जो है या जिसे कहते हैं ना कि इनफॉर्मल गैदरिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है।
ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास कैन क्लियर हो गया। एबिलिटी और परमिशन के अंदर हमारे पास कैन इस्तेमाल होता है, जबकि ये हमारे पास ऑफरिंग सजेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास इसी से मिलता जुलता आ जाता है हमारे पास मे। मे जो है बेसिकली हमारे पास पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत से लोग जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। मे का जो है वो इस्तेमाल जो है, क्योंकि बहुत से लोग मे और कैन में इस्तेमाल होते हैं, तो आज ये फर्क भी हम जो है इंशाल्लाह ताला क्लियर कर लेते हैं। तो मे जो है सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना, इट मे स्नो टुमारो, इट मे स्नो टुमारो, यानी कि पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके मतलब ये है हमारे पास पॉसिबिलिटी में। अच्छा, इसके अंदर अगर हम दूसरी चीज देखें तो हमारे पास आ जाती है मे के अंदर हम परमिशन के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मे जो है वो परमिशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अगर आप देखो, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। और एक और चीज अगर मैं बताऊं कि मे जो है ज्यादातर हम हमारा जो है ना मतलब ये हम इस्तेमाल करते हैं उनसे कि जब हम किसी फॉर्मल उसमें बात कर रहे हो, ठीक है, या किसी हम एल्डर से बात कर रहे हो, ठीक है ना, इन दो चीजों में इस्तेमाल होता है। और ये कैन कैन जब किसके बरक्स है वो है इन फॉर्मल में, ठीक है। मे आई सिट हियर, मे आई कैसे यूज योर पेन, ठीक है। तो वहां पे हम जो है वो मे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी में भी होता है, मतलब पॉसिबिलिटी यानी लेस पॉसिबिलिटी में भी होता है और परमिशन के अंदर भी होता है। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, वो है हम मस्ट। मस्ट जो है हमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। मस्ट कि हमें यू कैन से इट टेल्स यू अबाउट स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई काम जो है वो बस होने वाला है। लाइक आई कैन से यू मस्ट arrive by 9 soon, you must arrive by soon, you must arrive by soon। तो यानी कि तुमने आज आना ही by noon, कुछ नहीं, तुमने आज दोपहर आना ही आना है। must, इसको एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। एम्फेसिस के लिए भी must जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है, एम्फेसिस, ठीक है। you must arrive by noon, ठीक है। you must subscribe to my channel, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो मस्ट बेसिकली इन चीजों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यू मस्ट, आई मस्ट फिनिश दिस वीक, आई मस्ट फिनिश दिस लंच, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है आ जाता है मस्ट जो है स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी। नाउ कम्स टुवर्ड्स फूड। फूड जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक तो विल है, वुड है, और अच्छा वुड, शुड और कुड ये ज्यादातर हमारे पास पास्ट टेंस के अंदर होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये ज्यादातर लेस पॉसिबिलिटी को भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, वो है हमारे पास वुड। वुड जो है कुड ही की तरह, वुड बेसिकली जैसे कुड ही की तरह जो है ये हमें मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, फॉर्मल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो दूसरा इस्तेमाल वैसे तो अगर करेंगे, would you like to have some coffee, would you like to have some coffee, ठीक है। और वुड जो है ना नजर ये भी ये फॉर्मल के अंदर ज्यादा होता है। कुड जो है जिस तरह किसी को जानते हैं उसमें होगा इस्तेमाल, ठीक है। और दूसरी चीज ये वुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल्स के अंदर ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे इफ आई हैड मनी आई वुड हैव अ कार, ठीक है ना। अगर हम कंडीशनल्स के अंदर देखें इनको सेंटेंसेस को, लाइक I if I would
won the lottery, I would तो ये हम लिखेंगे कि if I travel the world, if I had more money I would travel the world। तो ये यहाँ पे कंडीशनल के अंदर यानी कि पॉसिबिलिटी के अगर बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है हमारे पास वर्ड। अब हम आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, माइट। शुड से पहले हम माइट कर लेते हैं। माइट तो माइट जो है बेसिकली हमारे पास ये लेस पॉसिबिलिटी के अंदर इस्तेमाल होता है। लेस पॉसिबिलिटी से इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। या हम इसको ऑफरिंग का सजेशन के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी कोई चीज ऑफर करने की, यू माइट ट्राई दिस केक, यू माइट try this cake। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या कहते हैं, you might subscribe my channel if you like my videos, ठीक है। तो ये लेस पॉसिबिलिटी का अंदर मस्ट चॉइस के बरक्स है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाते हैं विल के ऊपर। विल का इस्तेमाल जो है ये ज्यादातर जो है अगर वुड में देखा जाए तो वुड हमें पास्ट टेंस के बारे में बताता है, विल जो है वो ज्यादा हमारे पास प्रेजेंट टेंस में बताता है। जबकि वुड जो है ऑल्दो वो भी हमारे पास पास्ट टेंस में प्रेजेंट के अंदर जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है, इस अगर आप परमिशन के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं विल के ऊपर। विल जो है जैसे अगर हम कहें कि स्टेटमेंट फ्यूचर, आई विल go tomorrow to school, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस के बारे में या फ्यूचर के बारे में हमें जो है ये बताता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके दूसरे ऊपर जो कि है हमारे पास शुड। शुड के बारे में शैल, इस तरह हमारे पास शैल है। आई और वी के साथ जो है मैंने बता दिया शायद का ये फॉर्मूला है। विल जो है वो इस्तेमाल होता है कहते हैं आई और वी के साथ, वी विल, वी जबकि यू इसके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शैल का छोटा भाई शुड के ऊपर। शुड जो है बेसिकली ये शुड, वुड और कुड ही लेस पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल होते हैं। शुड भी बेसिकली जैसे ना शुड किसी को इंडिकेट करना कि किसी को यू कैन से एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑब्लिगेशन कमांड के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि यू शुड ट्राई दिस, you should speak English, you will, अगर मैं कहूँ कि you speak English, इन दोनों में फर्क है कि नहीं, मूड का फर्क इस तरह आपको you speak, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। you should speak English, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यानी कि आप उसको एम्फेसिस दे रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो, ठीक है ना। तो वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। you should stop eating, you can say fast food, अगर हम इसको करें इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्फेसिस का, तो यहाँ पे हमारे जो है ये मॉड्यूल वर्ब्स कंप्लीट होता है। कुछ हमारे पास ought to आ जाते हैं, जैसे है हमारे पास ought to, need to, ought to। ought to जो है बेसिकली ये हम इन फॉर्मूल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये शुड जो है फॉर्मूल्स में हमारे पास हो जाता है, ठीक है। ought to जो है वो इसी होता है, जैसे I ought to be home at 7 o'clock। हम इसको
इसको शुड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। आई शुड बी होम एट 7। इस तरह हमारे पास हैव टू है। हैव टू जो है वो विल और शैल के साथ समान होता है, ठीक है। इस तरह नीड टू, आई नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, आई नीड टू, फिर आई नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब्स जो है वो हमारे पास सॉरी मॉडल वर्ब्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो फाइनली यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास एक्शन वर्ब्स यानी कि ट्रांसिटिव और